हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकलना है कि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हल लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो गिव एंड दैट क्या है वो देखो। तो गिव एंड दैट जो हम लोग के पास में है वो क्या है, तो 15 cot A बराबर 8 है। ठीक है, ये हम लोग के पास में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये देखो यहाँ क्या है, तो 15 है, ये इधर गुना में बराबर को इधर तो भाग में। ठीक है, तो यानी cot A बराबर क्या हो गया हम लोग के पास में 8/15 हो गया। ठीक है, 8/15 हो गया। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, अब अगर हम आप लोगों से cot A का फॉर्मूला पूछें तो क्या होगा, तो गुरुजी cot A का फॉर्मूला होता है B/P होता है ना, B/P होता है। यहाँ देखो B का मान है कितना है 8 और P का मान है कितना है तो 15। ठीक है, क्या H का मान है नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, साइन A और सेक। ठीक है, अब देखो हम लोग को निकालना है साइन A का मान। ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है P/H और उसका किसका मान निकालना है तो सेक A का मान निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है तो होता है H/B होता है, ये होता है H/B होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग को H, इसमें भी अगर हम लोग साइन A का मान निकालते हैं तो इसमें भी हम लोग को H का जरूरी पड़ता है। अगर हम लोग सेक A का मान निकालते हैं तो इसमें भी हम लोग को H का जरूरी पड़ता है। ठीक है, जबकि यहाँ H का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में बताओ सर आप इधर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और इधर कुछ कर भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ एंगल सब में सेम है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है और यहाँ भी A है ना। तो यहाँ देखिए क्या है कि तीनों एंगल बराबर है, यानी यहाँ का एंगल A है, यहाँ का भी एंगल A है, यहाँ का भी एंगल A है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ एंगल है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, और एंगल के सामने वाले भी जाए, ये क्या होगा P, और P का मान देखिए यहाँ दिया गया है कितना है, P का मान है 15। ठीक है, और जिस भुजा पे दो कोण बने उसे क्या कहता है आधार। तो ये भुजा हमारा आधार हो गया, ये आधार का मान कितना है तो 8, यानी हम लोग को एंगल यानी राइट एंगल के सामने वाली भुजा यह तो कहता है H, यानी हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। हम लोगों के पास में यहाँ कर्ण का मान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, यानी H बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है तो √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है ना। अब देखो यहाँ P का मान कितना है तो गुरुजी यहाँ P का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, और B का मान है कितना है तो गुरुजी यहाँ 8 है B का मान, तो यहाँ 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है तो गुरुजी 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर है तो सर 64 होता है। ठीक है, अब 225 में जब 64 जोड़ेंगे कितना होगा तो 289 होगा। ठीक है, और 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17 होता है। ठीक है, मीन्स H का मान हम लोग के पास में कितना आ गया 17। ठीक है, ये H जो हम लोग के पास में नहीं था, इस H का मान कितना आ गया तो 17 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास में B का भी मान है, P का भी मान है और H का भी मान है। ठीक है, हम लोग को मान किसका निकालना है, साइन A और सेक A का। अब देखो यहाँ साइन A का फॉर्मूला लिखें क्या आता है P/H, तो P का मान है 15 और H का मान कितना है तो 17। ठीक है, 15/17, ये पहला आंसर आप लोग के पास में आ गया। दूसरा क्या है H/B, यानी सेक का मान निकालना है H/B। ठीक है, फॉर्मूला होता है H/B, तो H का मान है 17 और B का मान कितना है 8। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर आप लोग के पास में आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है।